Hello and welcome everyone. This is lecture number 13 of the Good Set Physics series. And in this chapter we will be looking forward for the 6th chapter. It consists of nearby 40 to 45 questions. So we will be dealing with it very fastly. Question number 1. A square of side L meter lies in the XY plane in the region where the magnetic field is given by this much, where B0 is the constant but the magnitude of flux passing through the square. भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है. फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम सबको आता है बी डॉट ए. एरिया वेक्टर आपको ऑलरेडी सिखाया गया है कि जिस प्लेन में आपकी जो भी शेप बोला हो, यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर इज इन एक्स वाई प्लेन, तो उसका एरिया वेक्टर के कैरेट में आएगा. तो उसके तहत आप बी डॉट ए कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर इजीली. क्वेश्चन देख लीजिए. लेट्स मूव फर्दर. Now question number 2. When the current I passes through an inductor having self-inductance of 4 Henry, if the current is made double, what will be the new self-inductance? भाई बार बार सिखाया जाता है ये चीजें कि भाई जब आप सेल्फ इंडक्टेंस के साथ डील कर रहे हो या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ डील कर रहे हो, we used to teach this thing that total flux is directly proportional to current. So as soon as we remove the proportionality constant, we used to write down like L into I. तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? फाई डिवाइडेड बाय आई. बट बी केयरफुल एवरीवन, वी यूज्ड टू टीच दिस थिंग दैट सेल्फ इंडक्टेंस नेवर एवर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड है तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, जो कि आगे जाके बहुत काम लगने वाली है आपको. न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वेशन में आपको करंट नहीं मिलेगा. तो अगर करंट को डबल भी कर दोगे तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. जितना पहले है उतना ही रहेगा. या ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय दिस फार्मूला एंड इट्स रेजिस्टेंस इज दिस. द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. भाई अगेन क्वालिटी क्वेश्चंस, अगर ये रिपीट होंगे तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी पहली बार आ रहा है इसलिए करा देता हूं मैं आपको. तो हम जानते हैं भाई I इज इक्वल टू वी बाय आर. यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम एप्सिलॉन बोलते हैं और एप्सिलॉन की वैल्यू हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. लेकिन देख लेने का यहाँ पे सब पॉजिटिव्स है तो इसलिए अपने को नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड लेके ही काम करने का. तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए आप. फिर एट t इज इक्वल टू कौन सा बोला है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, उसकी वैल्यू ढूंढ के डिवाइड बाय r, 10 से डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर. नोट डाउन. नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. भाई हेनरी उसका यूनिट है, अभी अभी आगे आपको सिखाया है. इट्स वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर. तो आ जाना चाहिए एज शोन इन फिगर. ये फिगर दिखाई आपको. बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉइल विद अ स्पीड v. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ऑन द राइट हैंड साइड. अब देखिए, अगर बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं तो इस तरफ, मतलब नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो रिपल्शन के तहत, क्योंकि अगर नज़दीक लेके जाओगे आप बार मैग्नेट तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उसको नहीं मतलब पसंद आएगा, तो वो अपने आप को खुद नॉर्थ बना लेगा. तो नॉर्थ मतलब आप अगर यहाँ से नॉर्थ लिखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखोगे तो, लेकिन ऑब्जर्वर मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, नॉर्थ है इसलिए तो, लेकिन ऑब्जर्वर उस तरफ है तो उस तरफ से उसको चीज़ें कैसे दिखाई देगी, एग्जैक्टली उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज. बी केयरफुल. अगर ऑब्जर्वर इस तरफ है तो उसके लिए नॉर्थ पोल ही होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. बट ऑब्जर्वर इज ओवर दैट साइड, सो इन दैट केस द आंसर विल बी क्लॉकवाइज. यू कैन सी इट आउट. पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए. मूविंग फर्दर, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया दिस मच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द कॉइल हैज 10 turns and 5 of resistance. Now the coil is removed from the magnetic field in 0.2 second. The value of induced charge. Yeah, this is again a good question. अच्छे क्वेश्चन है भाई, तो देख लेते हैं इसको फटाफट से. अब इंड्यूस चार्ज के बारे में मतलब आपको फॉर्मूला बता देता हूँ आपको. सिर्फ हम जानते हैं कि भाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. और एप्सिलॉन को आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई, सॉरी v इज इक्वल टू आई आर बोलते हैं ना, तो मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर. अब आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर. अब देखिए ये भी एप्सिलॉन ये भी एप्सिलॉन, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स
इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू आर। या जो चीजें पूछी है उस तरीके से कर लीजिए। ये वाली फॉर्मूला बनी है आपके लिए, नोट डाउन। नेक्स्ट, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई लेंज लॉ है ये, बहुत फेमस। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन, इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 0.5 सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल। मेरे हिसाब से आपको ये आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्मूला आपको अच्छे से आती होगी। या इट्स इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई, इनफैक्ट करंट। या तो ये वाली फॉर्मूला से ये शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, an air cooled solenoid with 30 centimeter length and area of cross section, number of turns is also given to carry current this much. Current is suddenly switched off for a drift time of 10 to the power minus 3 seconds. How much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit? Ignore the variation in the भाई average back EMF प्रोड्यूस कितना हो रहा है वो ढूंढने का है। अब हमारे पास तो सीधी सीधी फॉर्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या चेंज किया है वो अपने को समझना है। उन्होंने चेंज किया है, पहले करंट 2.5 एम्पियर था, फिर चेंज करके वो जीरो हो गया है, टर्न ऑफ कर दिया, मतलब जीरो कर दिया ना। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी में फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, और बी की वैल्यू के अंदर न्यू जीरो एन आई बोलते हैं ना, वहां पे आपको करंट आई मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस करोगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। आई होप सो यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। For a long current carrying solenoid having inside magnetic field is 0.6 Tesla, the magnetic energy per unit volume. The magnetic energy per unit volume is nothing but energy density, और energy density को हम कैसे लिखते हैं, b square upon twice nu zero। अब अपने को ढूंढना क्या है, magnetic field, या magnetic field is given to you, will get the answer भाई, सीधी सी बात। The self inductance L of the solenoid L area cross section, भाई ये भी सिखाया है आपको, अभी अभी बोला था मैंने। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू न्यू जीरो n स्क्वायर A अपॉन L। मैच कर लीजिए कौन सा डेटा मैच हो रहा है। फर्दर 12th नंबर, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। अगेन वही क्वेश्चन आया, देखिए आप अभी भी सीखा वही, सो ये भी हो जाना चाहिए। अ कॉइल हैविंग 1000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच rotates half a revolution per second and it is placed in uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. The maximum, भाई maximum induced EMF कितना होता है, एप्सिलॉन मैक्स, जिसको हम बोलते हैं भाई एप्सिलॉन मैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू n a b ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन टू यू, एरिया इज गिवन टू यू, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू, बट व्हाट अबाउट ओमेगा सर? भाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.5 या पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स हर्ट्ज बोलते हैं जिसको। तो सॉल्व करोगे आंसर मिल जाना चाहिए, फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन लूप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लूप द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम ए सी बी। भाई ये अभी आपको आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ यू मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर। अच्छे से सीखा होगा आपने। Which of the following is not the unit of inductance? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, वो मैंने पहले भी सिखाया है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढ लेनी चाहिए। इंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। तो उसके तहत जो ना हो, जो ना मैच हो रहा हो, उसको छोड़ देने का, मतलब उसको ही टिक करने का। व्हील ऑफ, भाई देखिए जब ये व्हील वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इसको भी रट्टा मार के रखो। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है क्या, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रिम एंड द सेंटर। क्या, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, 1/2b ओमेगा आर स्क्वायर, नथिंग एल्स। नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी नंबर ऑफ स्पोक्स दे तो भी सेम फॉर्मूला आएगी, क्योंकि स्पोक्स सजेस्ट दैट ऑल ऑफ दिस सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। तो उसके तहत ये वाली फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देने की आंसर आ जाएगा आपका। देख लीजिए क्वेश्चन। Further, a coil of surface area 200 centimeter square having turns perpendicular. Okay, magnetic field is given. The resistance is also given. Magnetic field is, sorry, if it is removed from the magnetic field in 1 second, the induced charge. भाई चार्ज वाला क्वेश्चन फिर से आया, वो पहले वाला केस और ये वाला केस आपको मैच करके करना है।
चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन आपको सिखाया था अच्छे तरीके से। अगर कोई क्वेश्चन में आपको तकलीफ पड़ रही है, आप मुझे बोलोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन शेयर करने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। A coil having 200 turns has a surface area of this much. Magnetic field of this much is applied perpendicular to this, changes to 0.6 Tesla in 0.4 second. Then the value of induced EMF in the coil is this. Okay. अब देखिए, number of turns and area is also given to magnetic field. तो अगेन वही फॉर्मूला होगी ना, -d∅/dt। वही केस आपको फिर से रिपीट करना है भाई, क्योंकि ये वाले पूरे चैप्टर के अंदर क्या सीन है, कुछ भी करके आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करने के बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो, मतलब सॉरी बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके रखी है। टू इंडक्टर्स, ईच ऑफ इंडक्टेंस L are connected in parallel. One more inductor of value of 5 Henry is connected in series to this configuration and the effective inductance is 15 millihenry. The value of L is this. अच्छा, ये वाला आपके लिए नया है तो इसलिए मैं सिखा देता हूँ। इंडक्टर के लिए वही चलता है जो रेजिस्टर के लिए चलता है भाई। या तो क्या बोला है कि दो इंडक्टर्स है, ये एक और ये दो, दोनों पैरेलल में है और ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक तीसरा सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट को आप A बोल दीजिए, ये पॉइंट को आप B बोल दीजिए। तो ये पूरे का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जिसको हम L इक्विवेलेंट बोलेंगे, तो उसको आपको पहले से दे के रखा है 15। सारे के सारे की वैल्यू L है, तो ये L की वैल्यू ढूंढ के दिखाइए। सिंपल, L पैरेलल में है तो L/2 और AL सीरीज में हो जाएंगे तो 3L/2, तो 3L/2 इज इक्वल टू 15। मतलब सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा भाई। दिस इज इक्वल टू दिस, बी केयरफुल। The number of turns in the coil of AC generator are 100 and its cross section area is 2.5 meters square. The coil is revolving in uniform magnetic field with this much stress. Uniform angular velocity is also given the value of maximum induced EMF NAB ओमेगा। यहाँ पे आपको एक चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्टली ओमेगा दिए के रखा है। वो वाले क्वेश्चन से इजी है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी थी, इसमें डायरेक्टली आपको ओमेगा दिया है NAB ओमेगा। R and L denotes the resistance and inductance respectively. Which of the following has the units of dimension? Which of the following has a dimension of time? Sorry, तो भाई रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की यूनिट आपको आती ही है, तो L और R के अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने हैं भाई। R का यूनिट क्या होता है? इट्स वोल्ट अपॉन एम्पियर, V इज इक्वल टू I इंटू R, वोल्ट अपॉन एम्पियर है। और इंडक्टेंस का क्या है? वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। अब आप कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए अलग अलग, या अंडर रूट वाला छोड़ दीजिए पहले, ये नॉर्मल ट्राई करिए, फिर देखिए कि अंडर रूट में क्या हो रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट यूनिट, फिर से भी रिपीट हुआ, इनकरेक्ट वाला सिलेक्ट करना, बी केयरफुल, करेक्ट वाला सिलेक्ट कर दो। हालांकि वो तीन होंगे लेकिन फिर भी। द नेटवर्क शोन फिगर इज पार्ट ऑफ द सर्किट, द बैटरी हैज negligible resistance at a certain instant 2 ampere current is passing and it is decreasing at the rate of 10 to the power 2 ampere per second by decreasing at the rate। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए ऐसे से आपको। डिक्रीजिंग एट द रेट मतलब di/dt इज इक्वल टू 10 to the power 2 एम्पियर पर सेकेंड। करंट आपको दिया के रखा है, मतलब I इज गिवन टू यू। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A? B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मतलब VB माइनस VA ढूंढना है आपको। तो क्या करेंगे भाई? किरचॉफ लॉ लगाएंगे, कुछ नहीं। यहाँ से करंट ऐसे पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ऐसे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस, तो यहाँ से आप प्लस और माइनस करके आगे बढ़ सकते हो, हालांकि वो डिग्री से लेकिन फिर भी। तो अगर ऐसे यहाँ से बढ़ोगे आगे तो आप किरचॉफ लॉ लगाओगे, किरचॉफ लॉ सबको आता ही होगा। तो देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, सो VA यहाँ से शुरू करेंगे प्लस से माइनस, I इंटू R, आगे बढ़ेंगे माइनस से प्लस, प्लस एप्सिलॉन, प्लस से माइनस, माइनस, लेकिन ये डिक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो उसका फिर से माइनस आएगा, माइनस। और वैसे भी इंडक्टर के दो एंड्स होते हैं, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? माइनस L di/dt। हालांकि L di/dt बट सिंस इट इज डिक्रीजिंग माइनस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L di/dt इज इक्वल टू कुछ है नहीं, इज इक्वल टू VB। तो ये पूरा सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये अच्छा वाला क्वेश्चन है इसलिए आपको सॉल्व कराया है, देख लीजिए फटाफट। 24 rod of 10 cm length is moving perpendicular to the uniform magnetic field of this much if the acceleration of the अच्छा acceleration पूछा है इसमें, then the rate of the induced
ओके, क्वालिटी क्वेश्चन में अब आप देखिए, जब लेंथ दी है, वेलोसिटी दी है, तो हम जानते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, BVL। अब आपको पूछा क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन दे के रखा है। अब एक्सेलरेशन कैसे ढूंढे हम लोग, और वैसे भी आपको यही पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव ले लीजिए दोनों तरफ। तो d epsilon upon dt, that means rate of epsilon with respect to time will be equal to what, d by dt of BVL। b और l कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, d into l dv upon dt is nothing but acceleration, तो d epsilon upon dt is dla। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा मैं आपको। 25, a conducting coil have a 500 tons as a cross section, you know this much, magnetic field is this, link perpendicular to the area changes from this to this, the induced EMF product। पे सेम टू सेम क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 0.2 टेस्ला से 1 टेस्ला, या सो बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चंस आल्सो। O is the center of two coplanar concentric circular conductors A and B of radii R and R respectively as shown in figure। हालांकि फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज का इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है। The mutual inductance of the system of the conductors, मैं हिंट दूंगा आपको आ जाना चाहिए थे। Mutual inductance is always equal to change in flux divided by current। अब देखिए, दो अलग अलग कंडक्टर्स आपको लेने हैं सर्कुलर वाले, तो एक ऐसा ले लीजिए, एक छोटे वाले को R बोलेंगे, बड़े वाले को कैपिटल R बोलेंगे। बड़े वाले में से करंट पास करिए I, या दैट्स I1 इनफैक्ट। तो फ्लक्स किसका चेंज इन फ्लक्स किसका लेना चाहिए, छोटे वाले का, क्योंकि करंट अपने बड़े वाले में से पास किया है। फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है भाई, NBA या cos थीटा, लेकिन यहाँ पे आप दोनों की डायरेक्शन मैच करोगे तो सेम हो जाएगी, तो इसलिए कोई परवाह नहीं होगी इसमें, बिकॉज cos 0 विल बी इक्वल टू 1। सो और ये B वाली फॉर्मूला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू न्यू 0 I अपॉन 2R। बी केयरफुल, सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर 4। तो ये सब चीजें भी इकट्ठा करके सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन है। If the flux associated with the coil 60 ton varies at the rate of this much, then the induced EMF। Oh, again a good question। Epsilon is equal to d phi by dt, but number of tons दिए हैं, मतलब n d phi by dt भी लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई, टोटल फ्लक्स, टोटल EMF की बात है इसलिए। तो d phi by d एक टन के रिस्पेक्ट में कितना, इट्स 1 वेबर पर आर। देखिए वेबर पर आर उसकी यूनिट ही है, वेबर पर सेकेंड उसकी ऐसा यूनिट है, तो उसको वेबर पर सेकेंड रखिए और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल अगेन गेट द आंसर। थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, वरना यूनिट में आप गपला करोगे तो आंसर गलत आ सकता है। A rectangular coil of 20 tons in area cross section this much has a resistance of this much if the magnetic field which is perpendicular to the plane is changes at the rate of, अच्छा magnetic field change हो रही है, then the current in the coil is given by, भाई again प्रोसेस सेम ही है इस चैप्टर के अंदर। करंट कैसे ढूंढेंगे हम, या इट्स EMF डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। तो आपको रेजिस्टेंस दिया है, या एप्सिलॉन अपॉन आर। एप्सिलॉन कैसे ढूंढेंगे, तो आपको जानते हैं d phi by dt, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चेंज करके रखा है, उन्होंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड dB इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो अच्छे से सॉल्व करो, आंसर मिल जाना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। डेरिवेटिव भी लेना पड़े, क्योंकि ये रेट दिया है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू d by dt कर देना दोनों तरफ, फ्लक्स से शुरू करके। A magnetic flux of 5 microweber is linked with a coil when a current of 1 milliampere flows through it। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है और करंट दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस डेल्टा phi अपॉन डेल्टा I। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, अच्छा सेम क्वेश्चन तो है, हाँ सेम क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन यूनिट सॉरी वैल्यूज अलग अलग है, तो ये सॉल्व कर देना। What is the self inductance of a solenoid of length this much centimeter? भाई self inductance अभी तो रट्टा मार के रखा होगा आपने, L is equal to nu 0 n square A upon L। Energy required by energy U is equal to 1 by 2 L I square। Current is given to, self inductance is also given to you। ये यूनिट्स का ख्याल रखना भैया, हाँ मिली हेनरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस phi, अगेन भाई डेरिवेटिव लोगे तो आपको d phi by dt है माइनस d phi by dt at t is equal to 1 सेकेंड। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज फॉलिंग ऑन अ मेटालिक रिंग एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। भाई देखिए, अगर ये मैग्नेट ऐसा नीचे गिरेगा और रिंग है, तो आप जानते हैं कि ये रिंग की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो वो उसको पसंद नहीं आएगा।
बिकॉज लेंस लॉ के तहत ईएमएफ उस दिशा में प्रोड्यूस होता है जिसके तहत वो उसका ही अपोज करेगा, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर नॉर्थ नजदीक आने से इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो वो खुद नॉर्थ बन जाएगा। तो नॉर्थ बन जाना मतलब ऊपर से आपको नॉर्थ लिखना है, ऐसे नॉर्थ। तो नॉर्थ लिखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो इसके अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज भाई, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। X and Y are two metallic rings in such a way that the steady current is flowing in the circuit. In X is 4 ampere, change in magnetic flux associated with, अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस है भाई, अगेन अच्छे से आना ही चाहिए भी आपको। A conducting, अच्छा this is also a good question but it is easy. A conducting ring of radius r is placed perpendicular inside of this time varying magnetic field. Magnetic field change हो रही है, तो find the EMF produced in the, देखिए इस ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग? इट्स माइनस डी फाई बाई डी टी। अब आप सोचिए हम क्या लिखेंगे इसको? कंडक्टिंग रिंग मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एक ही मान लेते हैं, तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हो आप? बी इंटू ए। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, और क्योंकि हाँ मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव ले लेना है, ऐसे ही, क्योंकि आंसर, अच्छा आंसर में है नेगेटिव, ओके। तो माइनस एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा? डी बी अपॉन डी टी। वेरी इजी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने लिखा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? तो बी जीरो तो कांस्टेंट है, तो इसका जीरो, और ये अल्फा बाहर निकल जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा। वैल्यू रखो, आंसर मिल गया भाई, सीधा सीधा तो दिख रहा है। अच्छा वाला क्वेश्चन है। A coil of self-inductance this much carries a current of, okay, magnetic energy by in joule 1/2 Li square. What is the self-inductance of the coil? Self-induced EMF 5 volt है, current changes from by millisecond, 1 millisecond, time का क्या रखे हो? Okay, again phi is given to you, induced current ढूंढना है भाई अब, तो पहले फ्लक्स ढूंढो, सॉरी EMF ढूंढो, d phi by dt, फिर डिवाइड बाय r कर दो। Square loop of radius 10 cm, sorry, square loop of side 10 cm, resistance is vertically east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 is set up across the plane in the north-east direction. Okay. देखिए उसका डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखी है भाई, या सॉरी हाँ ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर वर्टिकली स्क्वायर प्लेट को रखा है, और a uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. अब देखिए नॉर्थ, सॉरी इसमें सिर्फ एंगल का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, माय मिस्टेक, सॉरी, या नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। अब देखिए ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर स्क्वायर लूप को वर्टिकली रखा है, मतलब स्क्वायर लूप ऐसी है, इट्स केप्ट लाइक दिस वे। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ एंड ईस्ट मतलब इस तरफ है। तो अगर ऐसे रखा है स्क्वायर प्लेट को, तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर इज दिस वे, फील्ड इज दिस वे, एंगल बिटवीन दिस टू इज 45। क्या? तो फ्लक्स जब लिखोगे आप एन ए बी या एन बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 45 लिखना है, फिर सॉल्व करना है, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा आपका। ओरिएंटेशन आना चाहिए। A coil has n turns, current passing through it is I ampere, then we obtain Henry, L Henry. Now the current changes, भाई करंट चेंज करने से कुछ नहीं होता, पहले ही बोल दिया था आपको। भाई फिर से आया यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का, pair of adjacent coil, again it is repeated question. A closed loop with radius r held stationary in the magnetic field between this two north pole and south pole, permanent magnet held fixed. भाई अगर सब स्टेशनरी है, इसको स्टेशनरी रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा? नहीं, इस साल का क्वेश्चन, हाँ ये इसी साल का क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्लोड एट दिस मच, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0 सॉरी, तो b स्क्वायर है आपके पास, डिवाइड बाय 2 म्यू 0 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। या 45 क्वेश्चंस, या 25-30 मिनट्स का और वीडियो होगा, लेकिन इसको आप डेडिकेशन के साथ फटाफट से खत्म कर लीजिए एंड वेट फॉर द लास्ट वीडियो, इट विल बी पोस्टेड टुडे इटसेल्फ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।